जी नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। 10 अप्रैल की शाम बेमौसम हुई बारिश से पका फसलों जैसे गेहूं, जौ को नुकसान पहुंचा है, जबकि आम, लीची, मक्का की फसलों को काफ़ी लाभ पहुंचा है। आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र खोदावंदपुर बेगूसराय के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉक्टर रामपाल जी से, जिन्होंने बेमौसम बारिश में किन किन फसलों को नुकसान पहुंचा है और किन किन फसलों को फ़ायदे हुई है। तो हम बातचीत करके बताते हैं डॉक्टर रामपाल जी से। बेमौसम बारिश हुई है, इसमें सर फसलों पर क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होगी? अभी बरसात तो हुआ है। इस बरसात से जो पकी हुई फसलें हैं, जैसे गेहूं है, जौ है, ये सारे को नुकसान हुआ है। जो खड़ी है, तेज़ आंधी आ गया, बरसात भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो जिन किसानों ने अगर जीरो टीले से बुआई किया हुआ है तो उनका बहुत ज़्यादा गेहूं गिरा नहीं है, लेकिन जिन्होंने रोटावेटर से जोत के बोया है तो बहुत सारे किसानों का गेहूं गिर गया है। कुछ जगहों पे ज़्यादा बरसात हुआ तो वहाँ कहीं कहीं थोड़ा पानी भी लगा है तो गिर गया, और जहाँ पानी लगा तो वो गेहूँ बहुत ज़्यादा नुकसान होने का चांसेस है। इसी तरह से और कोई फसल, जैसे मसूर किसी का छूट गया होगा, तिसी कहीं रख गया है, अरहर किसी का पक गया है, तो उन फसलों को नुकसान होगा। लेकिन ये जो बेमौसम एक तरह से बरसात हुई है, इससे किसान फ़ायदा भी उठा सकता है। हमारा बहुत सारा खेत खाली है, गेहूँ भी कट रहा है, और भी खेत किसी तरह से जो खाली है उसमें हम लोग ना ढैंचा की खेती, मूंग की खेती, तिल की खेती इस टाइप की कर देंगे तो उसमें जंगल नहीं होगा, और ये सारी चीज़ें हरी खाद में काम आती हैं। ठीक है। और किसान ना अभी ढैंचा का खेत में बोते हैं और 35 दिन तक खेत में ढैंचा रह गया तो वो जितना अगली फसल में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है वो पूरा कर लेता है। तो अभी एक अच्छा समय आया है, ढैंचा अगर वो बो दें, वो सोचने का ज़रूरत नहीं है कि कब बरसात होगा कब नहीं होगा, उनको पटाने का ज़रूरत नहीं है। एक तरह से अभी किसी तरह से खेत में बो दें, इतना नमी है कि ढैंचा जम जाएगा, और वो जम के मरेगा नहीं, खेत में पड़ा रहेगा, लंबा दिन तक भी बरसात नहीं होता है। तो जब बरसात होगा फिर तुरंत वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो अगली फसल आने तक एक अच्छा सा हरी खाद बन जाएगा। इसी तरह से जिन खेतों जहाँ लगता है कि पानी की थोड़ी व्यवस्था है या कुछ और आदमी की जहाँ व्यवस्था है, तो वहाँ किसान मूंग की भी खेती कर सकते हैं। अभी कम ड्यूरेशन वाला मूंग अगर वो लगाते हैं तो बरसात के पहले एक अच्छा सा उनको उपज भी मिल जाएगा, और मूंग की खेती भी हरी खाद के भी काम आता है, और जो उसका न्यूट्रिएंट्स है उसमें यूरिया का भी एक तरह से संचयन होता है। इसी तरह से ऐसी जगहों पे जहाँ व्यवस्था इस तरह का नहीं कि नीलगाय खा रहा है या कुछ ऐसी परेशानी हो रहा है, तो वहाँ किसान तिल की खेती भी कर सकते हैं। तो तिल भी हरी खाद के भी काम आता है, अगर मौसम साथ दिया तो कुछ उनको उत्पादन भी मिल जाएगा। और अभी जितनी भी हमारी फल की फसलें, जैसे लीची है, आम है, सहजन है, इस सब को बरसात से फ़ायदा हुआ है। तो ये मिला जुला के है फ़ायदा और नुकसान। तो अब नुकसान जो हो गया उसको तो कुछ करा नहीं जा सकता है, लेकिन बरसात से जो पकड़ा जा सकता है, इसको हम लोग पकड़ के उसको फ़ायदे में बदल सकते हैं। तो आप आम किसानों को क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस नमी को पकड़ के अपनी जो फसलें हैं, जैसे मूंग, ढैंचा और तिल, उसकी बुआई कर लें और नमी को पकड़ लें। शुभ नाम सर? मेरा नाम है डॉक्टर रामपाल, वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र बेगूसराय।